नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बच्चों क्लास सिक्स्थ की रैनबो कर रहे थे कंप्लीट। तो रैनबो में पहला चैप्टर लिए थे लर्निंग टुगेदर, साथ में सीखना, फर्स्ट लेसन, जिसके जिसके कुछ पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। आगे की पैराग्राफ पढ़ के इसको आज हम फिनिश करेंगे। उम्मीद करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। वर्ड्स इस जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी हम मीनिंग बता रहे हैं, कि मीनिंग आप प्रत्येक वर्ड की मीनिंग समझिए, ठीक है। तो आप जब प्रत्येक वर्ड की मीनिंग समझेंगे तो आप उसके अर्थ ऑटोमेटिक निकाल पाएंगे, ठीक है। और रोज़ पढ़िए। इंग्लिश तो लैंग्वेज ऐसी है, जो लैंग्वेज हम डेली बोलते हैं वो तो हमें उस पर कमांड रहता है, लेकिन जिसको हम नहीं बोलते हैं उस पर हमें कमांड हासिल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ भी पढ़ लेने से ही, कुछ भी इंग्लिश के वर्ड्स मतलब रीडिंग लगा लेने से ही हमारी वो प्रैक्टिस में रहती है। तो हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए और रीडिंग और उसके वर्ड्स पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये इसको आगे शुरू करते हैं, इस पोएम को। तो आगे आगे की पोएम क्या थी कि रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न। थोड़ा और बड़ा कर दूँ, हाँ 1 मिनट। अब आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। चलिए, रीडिंग 1 मिनट, हाँ, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, so much to learn, much to do, history, geography, science too. We even learn about the ocean blue. तो देखिए, रीडिंग मीन्स पढ़ना। बच्चों, जब आप क्लास में बैठते हैं ना, जब आप वीडियो खोल करके देखते हो तो आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जो भी आपको मीनिंग न समझ में आए उसको आप लिखते जाइए, ठीक है। या तो अपनी बुक पे लिख लीजिए उसी वर्ड के ऊपर। रीडिंग मीन्स पढ़ना, राइटिंग मीन्स होता है लिखना। इसको क्या बोलते हैं? राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। स्पेलिंग मीन्स क्या होती है? वर्तनी। स्पेलिंग मीन्स वर्तनी। हिंदी में हम वर्तनी बोलते हैं और स्पेलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। टू मीन्स भी। टू का मतलब होता है भी, ठीक है। तो पढ़ना, लिखना और वर्तनी भी। सो मच टू लर्न, सो मच टू लर्न। सो मच मीन्स होता है इतना कुछ, इतना कुछ। सो मच मीन्स इतना कुछ। टू लर्न सीखना, इतना कुछ सीखना। टू लर्न मीन्स सीखना, इतना कुछ सीखना। मच टू डू, और मच मीन्स, अब सो पहले लग गया ना, तो यहाँ मच का भी मतलब क्या है? इतना कुछ। सो मच का भी मतलब, और यहाँ मच लगा है, इसका भी सेंस है आपका इतना कुछ। टू डू मीन्स होता है करना। टू डू मीन्स होता है करना, इतना कुछ करना। पढ़ना, लिखना, वर्तनी भी, इतना कुछ सीखना और इतना कुछ करना। हाँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी तो पता है ना, इतिहास, भूगोल। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जियोग्राफी मीन्स भूगोल, साइंस मीन्स विज्ञान। टू का मतलब होता है, देखिए ये जो टू है, ये टू जो आपका प्रिपोजिशन है, हाँ, के लिए, कहीं कहीं के लिए, को के सेंस में इसको लगाते हैं। लेकिन इस टू का मतलब होता है भी। इस टू का मतलब क्या होता है? भी। हाँ, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू, इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू। वी मीन्स हम लोग, इवन का मतलब होता है भी।
टू मीन्स भी और इवन मीन्स भी। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। पर्यायवाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। ठीक। लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू। हम लोग लर्न मतलब सीखते हैं, लर्न मीन्स सीखना, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट मतलब बारे में। ओशियन, ओशियन किसको बोलते हैं, ओशियन, ओशियन मीन्स होता है महासागर, ओशियन मीन्स महासागर। ब्लू, ब्लू मीन्स तो आपको पता ही होगा, ब्लू मीन्स नीला। तो हम लोग ओशियन, नीले सागर को, नीले सागर के बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, हम लोग नीले सागर के बारे में भी सीखते हैं। ठीक, अब आपको ये जो है पता चल गई होगी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू। ठीक, अब आपको जो है इसकी हिंदी, जब आपको इसकी मीनिंग पता चल जाएगी तो आप ट्रांसलेशन करने में फटाक से ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप एक एक वर्ड की मीनिंग पता करिए। ठीक, मीनिंग याद करिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाइए और वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कर दीजिए और रोज़ याद करिए। रोज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, कोई भी चीज़ ना रटना नहीं चाहिए। जब आप उसको डेली पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। हाँ, अरे कैसे हमारी हनुमान चालीसा और वगैरह याद हो जाते हैं, वैसे ही जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपको उसी चालीसा की तरह ही ये वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगी, बस डेली पढ़ने पर। ठीक है, डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा देखिए। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर ends. We are classmates and good friends. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. अब ये देखिए, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स। ईयर एंड्स मतलब साल के अंत। एंड मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स होता है अंत। ये जो एंड है ना, ENDS, एंड मीन्स होता है अंत, एंड मीन्स होता है अंत, और ईयर है तो साल, यानी साल के अंत, साल के अंत। टिल, टिल मीन्स होता है तक, टिल मतलब तक, साल के अंत तक। वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करते हैं, साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। हम लोग क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट मतलब क्या होता है, सहपाठी, मित्र, सहपाठी। हाँ, जो हमारे सहपाठी होते हैं ना, जो बहुत सारे, एक तो फ्रेंड होते हैं और जो बाकी जो होंगे वो दुश्मन थोड़ी होंगे, वो क्या हैं, वो हमारे क्लासमेट्स होते हैं। तो वी आर क्लासमेट, वो हमारे सहपाठी हैं, हम लोग सहपाठी हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। वी आर, देखिए बच्चों ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका सेंस होता है वी आर। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है और हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वी आर। प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, वी हैव, और ये क्या है, वी हैव। इसको हम कैसे लिखते हैं, वी हैव, HAVE, वी हैव। ठीक है, तो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। हम लोगों के द्वारा की गई प्रोग्रेस, प्रगति, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। हाँ,
प्रोग्रेस का मीन्स होता है प्रगति। तो हम लोगों के द्वारा की गई प्रगति, वी हैव मेड मतलब की गई, हम लोग के द्वारा की गई क्या, प्रगति, हम लोग के द्वारा की गई प्रगति का वी आर प्राउड, हम लोग गर्व करते हैं। यानी कि हम लोग अपनी प्रगति पर, हम लोग के द्वारा अपनी प्रगति, हम लोग के द्वारा की गई प्रगति पर हम लोग गर्व करते हैं। ठीक है, प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व। अब इसको गलत सेंस में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे अपनी यदि प्रोग्रेस, अपनी सफलता पे यदि हम गर्व करें तो उसको हम गलत सेंस में नहीं लेते हैं प्राउड को। हाँ, घमंड, इसका सही वर्ड तो है घमंड हिंदी में। हाँ, ये तो गलत सेंस में लेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि हम गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं अपने आप पर, तो हमने अपनी प्रगति पर ना तो गर्व किया है, तो ये गलत नहीं है। तो ये प्राउड क्या है, वी आर प्राउड, हम लोग को गर्व है अपनी प्रगति पर, हम लोग के द्वारा की गई प्रगति पर गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। गेटिंग रेडी, ये गेटिंग रेडी मतलब क्या होता है, तैयार हो रहे हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आर गेटिंग, अभी ये तो हमने बता दी ना आपको, वी और आर है, वी आर। गेटिंग रेडी मतलब तैयार होना, तैयार होना। तो गेटिंग कंटिन्यूअस टेंस है तो हो रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही लगता है ना। तो वी आर गेटिंग रेडी, हम लोग तैयार हो रहे हैं फॉर द 7th ग्रेड, 7वीं श्रेणी के लिए। 7th मतलब 7 और ग्रेड मतलब श्रेणी, तो 7th श्रेणी के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए, हम लोग 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं। अब फिर 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, छठी श्रेणी विशेष स्थान है, छठी श्रेणी का विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, देखो, सी मतलब देखो, बिग स्माइल बड़ी मुस्कुराहट, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट देखो। ठीक है, अब बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, आप एक एक वर्ड की आपको हिंदी उसकी समझ में आई होगी, और आई होप आपने अपनी एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाई होगी। ओके, तो आप अपनी वर्ड मीनिंग की कॉपी बना लीजिए और उसको जो है रोज़ वर्ड मीनिंग को पढ़ा करिए। ठीक है, नाउ क्लोज दिस चैप्टर। ये चैप्टर तो यहाँ पे समाप्त हो गया है, लेकिन एक्सरसाइज अभी बाकी है। ठीक, तो एक्सरसाइज में हम ग्रामर को साथ लेते हुए चलेंगे, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। और बड़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करिए, इंटरेस्ट मतलब रुचि के साथ पढ़ा करिए। ठीक है, कोई भी भाषा है जब तक आप रुचि नहीं लेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब आप रुचि लेंगे तो आप चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, आप श्योर सीखेंगे। ओके, तो अब हम इस क्लास से अब विदा लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज के साथ, और यूं ही हंसते रहिए,